नमस्कार। आज के इतिहास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। इतिहास से अच्छा शिक्षक कोई दूसरा नहीं हो सकता। इतिहास सिर्फ अपने में घटनाओं को नहीं समेटे होता है, बल्कि इन घटनाओं से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी कड़ी में जानेंगे आज 31 मार्च को देश दुनिया में क्या कुछ हुआ था, कौन सी बड़ी घटनाएं घटी थी जिसने इतिहास के पन्नों पर अपना प्रभाव छोड़ा। तो जानेंगे आज के दिन जन्मे खास व्यक्तियों के बारे में और बात करेंगे उनकी जो दुनिया से इस दिन विदा होकर चले गए। तो चलिए चलते हैं आज के इतिहास के इस सफर पर, जहां बात करेंगे मीना कुमारी की, जो फिल्मी जगत की प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। तो देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। फिल्मी जगत की प्रसिद्ध अभिनेत्री मीना कुमारी का आज ही के दिन यानी 31 मार्च 1972 को निधन हुआ था। इनका पूरा नाम महजबी बानो था। मीना कुमारी अपनी दर्द भरी आवाज और भावनात्मक अभिनय के लिए दर्शकों के बीच बहुत प्रसिद्ध रही हैं। उनकी साहिब बीबी और गुलाम, पाकीज़ा, परिणीता, बहू बेगम और मेरे अपने दिल को छू लेने वाली कलात्मक फिल्में हैं। मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त 1932 को मुंबई, महाराष्ट्र में एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम अली बख्श था और माता इकबाल बेगम थी। मीना कुमारी का मूल नाम महजबी बानो था। जब उनका जन्म हुआ तब पिता अली बख्श और माँ इकबाल बेगम के पास डॉक्टर को देने के लिए पैसे नहीं थे। हालात ये भी थे कि दोनों ने तय कर लिया था कि बच्ची को किसी अनाथालय के बाहर सीढ़ियों पर छोड़ दिया जाए, और छोड़ भी दिया गया। लेकिन पिता का मन नहीं माना और वह पलट कर भागे और बच्ची को गोद में उठाकर घर ले आए। किसी तरह मुश्किल भरे हालातों से लड़ते हुए उन्होंने उसकी परवरिश की। मीना के पिता एक पारसी थिएटर में काम किया करते थे और माता एक नर्तकी थी। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब रहने के कारण मीना कुमारी को बचपन में ही स्कूल छोड़ देना पड़ा। वर्ष 1939 में बतौर बाल कलाकार उनको विजय भट्ट की फिल्म लेदर फेस में काम करने का मौका मिला। अपनी पहचान को तलाशती मीना कुमारी को लगभग 10 वर्षों तक फिल्म जगत में संघर्ष करना पड़ा। इस बीच उनकी वीर घटोत्कच और श्री गणेश महिमा जैसी फिल्में प्रदर्शित हुई, पर उन्हें इनसे कुछ खास पहचान नहीं मिली। वर्ष 1952 में मीना कुमारी को विजय भट्ट के निर्देशन में बैजू बावरा में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म की सफलता के बाद मीना कुमारी बतौर अभिनेत्री फिल्म जगत में अपनी पहचान बनाने में सफल हो गई। इनके फिल्मी सफर की बात करें तो वर्ष 1957 में प्रदर्शित फिल्म शारदा में मीना कुमारी के अभिनय के नए आयाम दर्शकों को देखने को मिले। इस फिल्म में मीना कुमारी ने अभिनेता राज कपूर की प्रेयसी के अलावा उनकी सौतेली मां की भूमिका भी निभाई। हालांकि उसी वर्ष फिल्म मदर इंडिया के लिए फिल्म अभिनेत्री नरगिस को सारे पुरस्कार दे दिए गए, लेकिन बॉम्बे जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने मीना कुमारी को उस वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामित किया। वर्ष 1962 में मीना कुमारी के सिनेमा करियर का अहम पड़ाव साबित हुआ। इस वर्ष उनकी आरती, मैं चुप रहूंगी जैसी फिल्में प्रदर्शित हुई। इसके साथ ही इन फिल्मों के लिए वे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामित की गई। यह फिल्म फेयर के इतिहास में पहला ऐसा मौका था जहां एक अभिनेत्री को फिल्म फेयर के 3 वर्गों में नामित किया गया था। शराब पीने और तंबाकू खाने की लत ने मीना कुमारी के स्वास्थ्य को इतनी बुरी तरह से बिगाड़ा कि वह इससे कभी उभर नहीं पाई। अपने आखिरी दिनों में मीना कुमारी को सेंट एलिजाबेथ नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। नर्सिंग होम के कमरा नंबर 26 में उनके आखिरी शब्द थे, आपा आपा मैं मरना नहीं चाहती। जैसे ही उनकी बड़ी बहन खुर्शीद ने उन्हें सहारा दिया, वह कोमा में चली गई और फिर उससे कभी नहीं उभरी। लगभग 3 दशक तक अपने संजीदा अभिनय से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली इस महान अभिनेत्री मीना कुमारी का निधन 31 मार्च 1972 को हुआ। तो अभी हमने आपको बताया मीना कुमारी के बारे में, जिनका आज ही के दिन निधन हुआ था।
आगे की कड़ी में हम जानेंगे शीला दीक्षित के बारे में, जिनका आज ही के दिन जन्म हुआ। तो देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। शीला दीक्षित केरल की पूर्व राज्यपाल एवं दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री थी। इन्हें 17 दिसंबर 2008 में लगातार तीसरी बार दिल्ली विधानसभा के लिए चुना गया था। शीला दीक्षित का मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल 4 दिसंबर 1998 से 27 दिसंबर 2013 तक लगातार 15 वर्ष तक रहा, जो एक रिकॉर्ड है। इनका चुनाव क्षेत्र नई दिल्ली रहा। ये दिल्ली की दूसरी महिला मुख्यमंत्री थी। इनसे पहले सुषमा स्वराज भी दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। बता दें कि शीला दीक्षित का जन्म 31 मार्च 1938 को पंजाब के कपूरथला नगर में हुआ था। इनके पति का नाम विनोद दीक्षित है। इन्होंने अपनी शिक्षा दिल्ली के कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल से की। बाद में स्नातक और कला स्नातकोत्तर की शिक्षा मिरांडा हाउस कॉलेज से की। इनका विवाह प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी तथा पूर्व राज्यपाल व केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री रहे श्री उमा शंकर दीक्षित के परिवार में हुआ। इनके पति स्वर्गीय श्री विनोद दीक्षित, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य रहे थे। इनकी 2 संतान, एक पुत्र व एक पुत्री है। इन्हें राजनीतिक में प्रशासन व संसदीय कार्यों का अच्छा अनुभव है। इन्होंने केंद्र सरकार में 1986 से 1989 तक मंत्री पद भी ग्रहण किया था। पहले ये संसदीय कार्यों की राज्य मंत्री रही तथा बाद में प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री रही। 1984-1979 में इन्होंने उत्तर प्रदेश की कन्नौज लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। संसद सदस्य के कार्यकाल में इन्होंने लोकसभा की एस्टीमेट समिति के साथ कार्य किया। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता की 40वीं वर्षगांठ की कार्यान्वयन समिति की अध्यक्षता भी की थी। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष के पद पर 1998 में कांग्रेस को दिल्ली में अभूतपूर्व विजय दिलाई। कई वर्षों के अनुभव के बाद शीला दीक्षित राजनीति के दांवपेच बहुत अच्छी राजनीतिक है। एक बेहद कुशल राजनेत्री होने के साथ ही शीला दीक्षित कला प्रेमी भी है। व्यक्तिगत जीवन में आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी महिला है। लगातार 3 बार मुख्यमंत्री पद पर जीत दर्ज करना स्वयं अपने आप में एक रिकॉर्ड है, जिससे यह साफ प्रमाणित होता है कि शीला दीक्षित के व्यक्तित्व में बेजोड़ नेतृत्व क्षमता है। शीला दीक्षित ने महिला उत्थान के लिए कड़े प्रयास किए हैं। साथ ही महिलाओं को समाज में बराबरी का स्थान दिलवाने के लिए चलाए विभिन्न अभियानों का भी इन्होंने कुशल नेतृत्व किया है। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की महिला स्तर समिति में भारत का प्रतिनिधित्व भी 5 वर्षों तक किया। इन्होंने उत्तर प्रदेश में अपने 82 साथियों के साथ अगस्त 1990 में 23 दिनों की जेल यात्रा की थी, जब वे महिलाओं पर समाज के अत्याचारों के विरोध में उठ खड़ी हुई। इससे भड़के हुए लाखों राज्य के नागरिक इस अभियान से जुड़े व जेलें भरी। 1970 में वे यंग वीमेंस एसोसिएशन की अध्यक्ष भी रही, जिसके दौरान इन्होंने दिल्ली में 2 बड़े महिला छात्रावास खुलवाए। वहीं हम आपको बता दें कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का 20 जुलाई 2019 को निधन हो गया। वह 81 साल की थी। वह लंबे समय से बीमार चल रही थी। उनका एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। तो अभी आपने जाना शीला दीक्षित के बारे में, जिनका आज ही के दिन जन्म हुआ। आगे की कड़ी में हम आपको बताएंगे कमला दास के बारे में, जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया में कदम रखा। तो देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कमला दास अंग्रेजी और मलयालम की प्रसिद्ध लेखिका थी। इन्हें साहित्य अकादमी, एशियन पोएट्री अवार्ड तथा कई अन्य पुरस्कारों से नवाजा गया है। कमला दास ने वर्ष 1984 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार के दावेदारों की सूची में भी जगह बनाई। ये कमला सुरैया के नाम से भी जानी जाती है। कमला दास का जन्म 31 मार्च 1934 को केरल के त्रिचूर जिले में हुआ था। यह उच्च ब्राह्मण नायर परिवार से थी। मात्र 15 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह कलकत्ता के माधव दास से हो गया।
वे बचपन से ही कविताएं लिखती थी, लेकिन विवाह के बाद उन्हें तब तक जागना पड़ता था जब तक पूरा परिवार ना सो जाए। उनकी विवादास्पद आत्मकथा मेरी कहानी इतनी पढ़ी गई कि भारत की हर भाषा सहित इस पुस्तक का 15 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ था। इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद इन्हें कमला सुरैया के नाम से जाना गया। माधवी कुट्टी नाम से मशहूर कमला दास ने रचनाएं की। उनकी सबसे चर्चित और विवादास्पद रचना उनकी आत्मकथा है, जिसका नाम है माई स्टोरी। कमला दास का लेखन अंतर्राष्ट्रीय साहित्य जगत में भी ध्यान खींचता रहा। नोबेल की दावेदारी के लिए भी 1984 में नामांकित किया गया था। उन्हें कुछ जानकार सिमोन द बाउवोर जैसी लेखिका के समकक्ष मानते थे। उत्तर औपनिवेशिक काल में कमला दास ने नारीवादी लेखकों में अपना अलग मुकाम हासिल किया। उनकी कई पुस्तकें ऐसी हैं जिसमें उन्होंने महिलाओं की समस्याओं को केंद्र में रखकर नारीवादी विषय उठाए। नतीजतन घरेलू और सेक्सुअल हिंसा से परेशान महिलाओं ने कमला दास को अपना आदर्श माना। कविता की दुनिया में दास के योगदान को देखते हुए देश ने उन्हें मदर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री से नवाजा। बता दें कि कमला दास का निधन 31 मई 2009 को पुणे, महाराष्ट्र में हुआ था। तो ये था कमला दास का इतिहास, जिसके बारे में हमने अभी आपको बताया। ऐसे ही हर रोज के इतिहास से रूबरू कराते रहेंगे हम आपको। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी। न हिंदू में हूं न मुसलमान में हूं, मैं हिंदुस्तान हूं, हर इंसान में मैं हूं। हिमालय पर्वत जैसा विशाल, गंगा सा अविरल मैं हूं। सुबह की प्रार्थना में हूं, शाम की आजान में हूं। रविशंकर की सितार की आवाज में हूं, बिस्मिल्लाह की शहनाई की गूंज में हूं। हमीद की दहाड़ में हूं, भगत के बलिदान में भी मैं हूं। नवरातों के व्रत में हूं, रोजे और रमजान में मैं हूं। हाँ, पूरे हिंदुस्तान में मैं हूं।